हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर? हम आपको बाबू क्लास 9 का चैप्टर है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर सर। ठीक ठीक सर। तो उसी का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। जितना भी नंबर है भोला मेरा, सारे आपको भोला हमने बता दिए। किसको रेशनल नंबर कहेंगे, किसको मेरे लाल बाबू इरेशनल नंबर कहोगे, किसको मेरे भोला बाबू टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, सारा बताएं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? रेशनल नंबर का डेसिमल में रिप्रेजेंट करेला बाबू प्रियांशु, है ना। तो रेशनल नंबर बाबू दो तरह के होते हैं। जब रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे ना भोला मेरा, तो दो तरह होगा। या तो बाबू डेसिमल के बाद वह डिजिट खत्म हो जाएगा। जैसे क्या सर? जैसे मान लो 4/5 रेशनल नंबर है ना। अब इसका डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे भोला और भोले, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.8। मतलब डेसिमल के बाद डिजिट खत्म ना हो गया प्रियांशु। हाँ। तो ऐसे रेशनल नंबर को कौन सा कहेंगे बाबू? ये टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट फिनिश हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, है ना, डेसिमल नंबर हो गया। ठीक। लेकिन इसी चीज को मेरे लाल 4 बाई बाबू ऐसे कर दो। जैसे मेरे लाल 1/3 कर दो। तो 1/3 का जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे बोला, तो 0 बाबू 3 3 3 आते जाएगा। तो ऐसे डेसिमल नंबर को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर के डेसिमल को वो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक ठीक सर, कल बताया था। अब नॉन टर्मिनेटिंग में बाबू दो गो होता है। डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है बाबू, अगर बाबू है ना, कोई रेशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंट करे बाबू, है ना, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के बाद अगर डिजिट खत्म नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद बाबू 3 3 3 3 आते जा रहा है ना, खत्म नहीं ना हो रहा, तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझते चलना। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होता है सर। कैसा कैसा होता है सर? तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है मेरे भोला, है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बाबू, एक होता है बाबू डी, है ना, डेसिमल के बाद बाबू सेम डिजिट आते जाएगा। सर्टेन डिजिट क्या होगा? रिपीट करेगा। जैसे 0.333, तो है ना, डेसिमल के बाद ये क्या डिजिट रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में बाबू वही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो वैसे को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना बाबू। क्या इसको कहे बोला मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा सर, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा। कुछ कुछ ऐसे भी नंबर होते बाबू इरेशनल वाले, है ना, कुछ कुछ ऐसे भी नंबर होते बाबू जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे पाई बाबू मेरे, तो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन 3.14 है ना, ऐसे करके हमेशा बाबू डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते जाएगा। कभी भी डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं होगा। और हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते, मैं कोई यूनिट पैटर्न रिपीट नहीं होगा, है ना। जैसे 0.33 बार बार एक ही नंबर आ रहा, यहाँ पे बाबू हर एक टाइम बाबू कोई डिफिनिट डिजिट रिपीट नहीं होगा, कभी कुछ आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। तो ऐसे डेसिमल वाले नंबर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, लेकिन रिपीट भी नहीं ना कर रहा है डेसिमल के बाद, तो ऐसे को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया? तो कल बाबू आपको कौन सा डेसिमल नंबर बाबू, कौन सा रेशनल नंबर है जो मेरे भोला टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पहचानने के लिए बता दिए थे। अब आगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। डेसिमल के बाद डिजिट अगर रिपीट कर रहा तो उसको बाबू क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। और रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या कहते हैं? रेकरिंग कहेंगे। समझते चला, एकदम दिमाग में एकदम फिट करो, अब सदा के लिए याद रखो। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखल है। इसके बाद किसको डिफाइन करेंगे बाबू मेरे? है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। हाँ सर। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है सर? डेसिमल नंबर बाबू बीच इन डेसिमल नंबर इन बीच बाबू ए डिजिट या सेट ऑफ डिजिट, एक डिजिट रिपीट करे बाबू, चाहे एक से ज्यादा डिजिट रिपीट करे, तो वैसे डेसिमल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। ठीक ठीक सर। अब जो ये नन लेट से काहे आती हो दीदी? ये भोली,
क्लास होता है 6 बजे से बाबू, आप आओगे 6:15 बोले 6:20 में हुआ 6:30 बजे, रुको बाबू पापा जी को फोन करते है ना। तो बाबू जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है मेरे लाल, है ना, डेसिमल के बाद बाबू वही डिजिट बार बार रिपीट होते जाएगा, उसको क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। तो या तो एक डिजिट रिपीट हो सकता है सर, चाहे बाबू सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो सकता है, एक से ज्यादा बार वो डिजिट भी रिपीट हो सकता है ना। जैसे कैसे सर, जैसे 1/3 तो 0.333 एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना। और जैसे बाबू 8/3 जो 2.66 एक ही डिजिट बार बार 6 से रिपीट हो रहा है। अब 1.7 0.142857 142,857, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार बाबू इतने सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो बाबू जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा मेरे लाल, तो या तो एक डिजिट रिपीट करेगा, चाहे एक से ज्यादा डिजिट भी रिपीट कर सकता है ना प्रियांशु। हाँ सर। लेट से आने का बीमारी हो गया दीदी, ठीक, इसको फोटो खींच के भेजा देते ग्रुप में लिख लीजिएगा। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना मेरे लाल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो कैसे करना, जैसे 0.333333 ऐते रहेगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे लाल, 0 पॉइंट लिखेंगे। कई गो डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पे क्या दे देंगे, बार दे देंगे, 3 पे क्या दे देंगे, बार दे देंगे, है ना दीदी। हाँ सर, है ना। जैसे यहाँ पे 2.6666 था, इतना इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में बाबू कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 6 ना रिपीट हो रहा है मेरे लाल, तो 2.6 लिखेंगे, यहाँ पे बार दे देंगे। बार का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं भी ऐसे करके लिखा है 1.25 पे बार, तो इसका मतलब क्या होता है या देते, इसका मतलब ये होता है बाबू कि इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो 1.2522525255 ऐसे 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 चलते जाएगा। तो कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट हो रहा है ना, उस डिजिट को लिख के उसके ऊपर बार दे दो, जैसे 25 रिपीट हो रहा है, बाकी सबको भूल जाओ, है ना। तो यही बाबू क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को बाबू रिप्रेजेंट करने का देती तरीका होता है ना। ठीक सर। नेक्स्ट जैसे बाबू 1.42 समझना, 1.0.42857, अब 1.1/7 का डेसिमल में नंबर निकालोगे ना, तो यही आएगा। 7 के बाद फिर वही शुरू होगा 142,857, फिर बाबू इसके बाद 142,857, तो बार बार ये क्या आएगा, यही सेम डिजिट आते जाएगा, दिन रात डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, बार बार यही डिजिट क्या होगा, आते जाएगा। ठीक सर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है ना, 0.142857 डिजिट, इतना डिजिट रिपीट हो रहा है ना मेरे लाल, है ना। तो इस सब को भूल जाना है, और इसी के ऊपर क्या दे देना है, बार दे देना है। इस सब को भूल जाना और इसी के ऊपर क्या दोगे, बार दोगे। तो 0.12142857 और ये डिजिट रिपीट हो रहा है, उसको उस पर हम लोग क्या दे देंगे, बार दे देंगे, क्या दे देंगे भोला मेरा, बार दे देंगे। तो इस तरह से बाबू नॉन टर्मिनेटिंग है ना, जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है उसको इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक सर। ठीक सर। आगे एक टर्म होता है बाबू लेंथ ऑफ पीरियड, ये क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है भोली अदिति, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, जैसे 1/3 डेसिमल एक्सपेंशन 0.333333, तो काय को डिजिट रिपीट कर रहा है, एक के डिजिट रिपीट कर रहा है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, 1 है। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है प्रियांशु बाबू, उसमें कितना डिजिट रिपीट करेगा, जितना डिजिट रिपीट करेगा वही बाबू नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होगा, लेंथ ऑफ पीरियड होगा। जैसे 2 पॉइंट बाबू 66666, तो एक के डिजिट है, 6 से ना रिपीट कर रहा है बार 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 बार, तो कहेगा इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना, 1, लेंथ ऑफ पीरियड कितना, 1। जैसे इसके बाबू ये डेसिमल इसका कहेगा लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, तो इसमें देखो कई डिजिट रिपीट कर रहा है सर, है 142,857, फिर इसको डिवाइड करोगे तो यही चीज आएगा 142,857, तो इतना डिजिट बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना।
तो इसका कहेगा लेंथ ऑफ पीरियड कितना, तो कई डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया, 6 हो गया, है ना, रिपीटिंग का। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे 0.272727, अब इसका कहेगा बाबू, है ना, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो दुइये डिजिट रिपीट कर रहा है ना, तो 0.27 पे बार दे देंगे। कहेगा लेंथ पीरियड कितना, तो कई गो डिजिट, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, 2 होगा। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बाबू इन रेशनल नंबर इज कॉल्ड बाबू लेंथ ऑफ पीरियड। जितना है ना डेसिमल प्लेस में बाबू जितना नंबर रिपीट कर रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड कहलाएगा। आगे मेरे लाल कॉन्सेप्ट दूगो लिखाते हैं, फिर समझाते हैं भोला मेरा। जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में ज्वाइन हो ना दीदी, कि नहीं हो भोली, ग्रुप में ज्वाइन हो बाबू। सर जी। तो लेट कैसे हो गया भोली, भूल गई थी जी। नो सर, नहीं देखे थे ना, मतलब वो फोन साइलेंट पे था ना। बोली नेक्स्ट, तो इसको भेजा गया ग्रुप में, बाद में लिख लेना, अभी समझो। आगे बाबू एगो दूगो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिखाते हैं, है ना सर। हाँ सर, लिखो फिर समझाते हैं मेरे लाल। ठीक, ठीक मेरे लाल, एक पेज छोड़ लो बाबू अदिति, एक पेज छोड़ के लिखना, बोलिए, क्लास के बाद में लिख लेना। एवरी रेशनल नंबर बाबू, ये आपको समझने वाला बात है। एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस बाबू, इसको समझाते हैं। एवरी रेशनल नंबर बाबू इज एक्सप्रेस बाबू प्रियांशु, तो अभी दिन भर घर पे बैठा रहता है प्रियांशु, एक्सप्रेस्ड एज बाबू, इसे स्कूल जा रहे हैं। जा रहे हो, खुल गया जी। हाँ सर, खुला हुआ था। एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब वो हार्दिक का क्या हाल चाल है जी, पास ही में पता बैठता है नहीं बाबू। सर, पता नहीं सर, मेरा उससे बात नहीं हुआ है बहुत दिन से, लग गया नहीं उसने यार। तो आप ही के स्कूल में पढ़ता है, हाँ सर। आप ही के सेक्शन में। हाँ सर, अभी आ नहीं रहा था कुछ दिनों से इसलिए। तो यहाँ शायद नहीं बाबू, मैंने आपका वहां पे नहीं है भोला मेरा, कि कहीं गया हुआ है टूर पे जी। पता नहीं सर, हम उसके यहाँ गए नहीं है, शायद कहीं बाहर गया होगा। स्कूल भी नहीं आया है। नहीं सर, 2 दिन तो नहीं गया। फोन भी करते उठाता नहीं है जी। इसको बाबू समझाते हैं, क्या है सर, नंबर हो जो डेसिमल एक्सपेंशन बाबू इज टर्मिनेटिंग, इसको समझना बाबू, इज टर्मिनेटिंग बाबू, और नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग बाबू, या इसी को रेकरिंग कहते हैं, क्या कहेंगे, रेकरिंग कहेंगे। इज रेशनल, क्या बाबू होगा, रेशनल होगा। ऐश्वर्याज बोला ऑन करो जी। इसका मतलब क्या है अदिति, हमरा नहीं समझ में आया, बताते हैं। ये लाख रुपया की बात है भोला, है ना, शांति से समझ समझ के पढ़ते चलोगे तो सारा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, एक्सप्रेस भोला
या कन्वर्जन ऑफ बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग बाबू इनटू रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। अभी कहां तक नंबरिंग किए थे बाबू? कहां तक किए थे जी? सर 27 तक। जैसे मेरे लाल 0.3 के बार कह रहा, इसको कह रहा रेशनल नंबर में लिखो। कैसे लिखेंगे सर? 29 मेरे लाल, ये आपको समझना है। 0.9 का बार बोला, कह रहा रेशनल नंबर में लिखो। बच्चा डर जाएगा। 0.2 का बार एक टाइप होता भोला मेरा। हे प्रिय बाबू अदिति, कैसे बन चालू हो रहा है जी? जीरो पॉइंट बाबू 53 का बार, 2 पे बार रहेगा तो 32 नंबर। जीरो हाँ बाबू लिखो बाबू, समझाते भोला। देखो कैसे करोगे जी। देखो इसमें 3 5 कर दो, 35 पे बार मेरे लाल। अपने फ्रेंड सबसे पूछते रहना, नहीं बता पाएगा। लिखिए, समझाते हैं बाबू। मोनू शैतान वीडियो ऑन करो जी। बंद करके क्या करते रहता है भोला, समझ ही में नहीं आता जी। नहीं सर, लिख रहे थे नीचे रख कर। नीचे लाकर लिख रहा था, वीडियो बंद करने की क्या जरूरत है? लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। ये संडे का है ना सर? देख लेते भोला, बिहार में तो लगता नहीं बचा हुआ है। सपना अपना वही है जी। हाँ और जल्दी लिखो मेरे लाल। डन सर। वेरी गुड। उसका नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ रहा है, शैतान अदिति का। छत पे जाके पढ़वा देते। बोलिए, छत पे जाकर। नेटवर्क इशू हो गया है सर। कह रहे हैं छत पे जाकर पढ़िए, छत है ना जी। जी सर, छत है पर छत पे लाइट नहीं। अंधेरा हो गया है जी, बोलिए। जी सर, मेरे तरफ अंधेरा है। अच्छा, लाइट नहीं है, बोली। रुको, मम्मी जी को कहते हैं, बहू पापा जी को। नीचे नहीं पकड़ता, बोली छत पे जाइएगा तो पकड़ लेगा। देखो मेरे लाल, इसको समझते हैं। लिख लिए सारे बच्चे? जल्दी लिखो प्रियांशु, इसको समझना। ठीक बाबू निधि। क्या है सर, शांति से समझना। कोई भी अगर रेशनल नंबर है मेरे लाल, कोई भी रेशनल नंबर है बाबू मेरे, लिखा प्रियांशु कि नहीं लिखा विजय? हो गया सर। चलो लिखी संस्कृति। यस सर। चलो समझौता। क्या करे बाबू कि कोई भी रेशनल नंबर है मेरे लाल, 1/3 है ना। जैसे कोई भी रेशनल नंबर ले लो, 4/3 कुछ ले लो।
तो यह जो रेशनल नंबर है बाबू, इसको डेसिमल में बाबू दो ही तरह से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कोई भी रेशनल नंबर अगर लेते हो मेरे लाल, तो उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करो बाबू, तो डेसिमल के बाद तो या तो डिजिट खत्म हो जाएगा भोला मेरा, या डेसिमल के बाद बाबू डिजिट रिपीट करेगा। मतलब बाबू अगर बाबू डेसिमल के बाद बाबू डिजिट खत्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बाबू तो हमेशा वो क्या बनेगा, रिपीटिंग ही बनेगा। बात समझना है, लाख रुपए की बात है। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं बाबू, या तो टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं, और नहीं तो बाबू मेरे अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वह रेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, रिपीटिंग ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा भोला और भोले कि अगर कोई रेशनल नंबर है बाबू मेरे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कभी नहीं होगा। बात समझ में आता है प्रियांशु? नहीं हम नहीं जी। आपको क्या बोल रहे हैं, पीछे वाला याद नहीं करके आता तो समझेगा कैसे जी? हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जो भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, तो वह द्वितीय रूप में हो सकता है, या तो टर्मिनेट होगा, और नहीं तो टर्मिनेट नहीं हो रहा बाबू तो हमेशा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, समझना शांति से सुनो, कोई भी रेशनल नंबर है तो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो जाएगा। अगर रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रिपीट कर रहा है मतलब बाबू टर्मिनेट खत्म नहीं हो रहा है, तो बाबू रिपीट कर रहा है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने ये जैसे 4/3 1.33 तो खत्म नहीं ना हुआ जी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हमेशा क्या होगा, रिपीटिंग होगा। क्या होगा, रिपीटिंग होगा। यह नॉन कभी भी, यह कभी भी नहीं होगा भोला और भोले, है ना, यह आपके साथ कभी नहीं होगा बाबू। क्या हुआ दीदी, बोली? हाँ बोली। अच्छा ठीक है, बोली पापा जी से बात। अच्छा ठीक, ठीक है बाबू, ठीक है। तो जब भी आपके जिंदगी में रेशनल नंबर होगा बाबू, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, और नहीं तो बाबू टर्मिनेट अगर नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हमेशा क्या आएगा, रिपीटिंग आएगा। यह आपके जिंदगी में कभी नहीं होगा बाबू कि कोई अगर रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। अगर कोई रेशनल नंबर है मेरे लाल तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कभी नहीं होगा, ये केस 10 कभी नहीं, 10 है बटा ना? 3। ऐसा ही था, 10/3 और 10/3। कोई भी रेशनल नंबर था, इसका कितना होता है, 3.33। इसको तो पहले बेसिक है ना पता, 3.33 ऐसे जाएगा, है ना? ठीक है ना? तो कोई भी रेशनल नंबर अगर है मेरे लाल, तो या तो वो टर्मिनेट होगा, और नहीं तो टर्मिनेट अगर नहीं हो रहा है तो बाबू सर्टेन डिजिट के बाद रिपीट ही करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे लाल कि नॉन टर्मिनेटिंग है और डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा भोला कि डेसिमल के बाद बाबू डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, हमेशा अलग अलग। ऐसा कभी होबे नहीं करेगा रेशनल नंबर के साथ में। क्यों सर? क्योंकि बाबू जो नॉन टर्मिनेटिंग रन रिपीटिंग होते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही आपका इरेशनल नंबर होता है। यही क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना? हाँ सर, ऊपर क्या देख रहे हो स्नेहा? ठीक। तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी कोई रेशनल नंबर है या तो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है प्रियांशु तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के बाद डेसिमल का है ना वो, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट ही करेगा। 2 डिजिट के बाद रिपीट करे, 4 डिजिट के बाद रिपीट करे, या 5 डिजिट के बाद रिपीट करे, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट करना ही करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखाए हुए हैं। क्या है सर? कि बाबू एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस एज, कोई भी रेशनल नंबर है मेरे ला,
उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग और नहीं तो बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। किसी भी रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, ये यूनिवर्सल सच्चाई है। समझ में आता है? ठीक। या इसी चीज को उल्टा भी बोल सकते हैं। क्या सर? कि कोई नंबर है भोला, डेसिमल एक्सपेंशन है बाबू, कोई डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेटिंग नेचर का बाबू, या बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है भोला मेरा, तो वह जो नंबर होगा हमेशा रेशनल होगा। दोनों बात सही है। अगर कोई रेशनल नंबर है तो वह हमेशा एकदम किल्ला ठोक के भोला में या तो टर्मिनेट करेगा, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हमेशा क्या होगा, रिपीट ही करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कभी ना होगा, है ना? ठीक, इस बात को याद रखना, एमसीक्यू वगैरह पूछा जाता है। तो वही है, या तो कोई रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल और डेसिमल एक्सपेंशन है, तो अगर बाबू ये डेसिमल एक्सपेंशन बाबू टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग है, तो डेफिनेटली ये कौन सा नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो अगला टॉपिक क्या है सर? अगला टॉपिक वही है कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, सारे के सारे क्या बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बाहर दे ले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कह रहा है बाबू रेशनल नंबर लिखो। क्या लिखो, रेशनल में लिखो। कैसे लिखोगे प्रियांशु, समझना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसको कैसे निकालेंगे ये समझेंगे, है ना? हाँ सर, ठीक भोला। नेक्स्ट मेरे ला, देखो बाबू, समझना। जैसे बचपन में आप सीखा है, सीखे हो ना जी? हाँ सर, बचपन में तो सीखे हैं। जैसे कोई कहेगा बाबू 1.5 है, तो इसका कहेगा रेशनल नंबर में लिखो। डेसिमल को बाबू है ना, रेशनल नंबर में कैसे लिखोगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे आता है ना सर? हाँ सर। कैसे होगा, 1.5 डेसिमल हटाओ, नीचे 10 पुट करो, 15/10। पढ़ा है ना? हाँ सर। तो ये तो बच्चा में पढ़े हैं सर, सब दिन यही पढ़ोगे ना? ना। अब आपको क्या करा बाबू, कि ऐसा नंबर है 0.33333333। अब इसको कह रहा बाबू फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में लिखो। फ्रैक्शन मतलब क्या प्रियांशु, रेशनल नंबर। तो कैसे लिखेगा, 0.3/10 लिखेगा, है ना? तो फिर एरा मेरा में अंतर की रहेगा। 1.5 को 15/15/10 लिख रहा है, और 0.33333 है, इसको भी 3/10 लिखेगा। किसका कुछ अलग तरीका होगा, है कि नहीं बोले? 0.33 को कहेगा बाबू फ्रैक्शन में लिखो, रेशनल नंबर में लिखो। कैसे लिखेंगे सर, 0.3 पे 10 लिखेगा ना? ना। तो यही आपको अब सीखना है ना? कि अगर ये सब बाबू नॉन, सारे के सारे कैसा सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो सारे के सारे जो भी डेसिमल नंबर दिया हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको फ्रैक्शन में बनाओ। किस में बनाओ, फ्रैक्शन में बनाओ। कैसे बनाओगे, यही आपको सीखना। तो एक होता बाबू शॉर्टकट तरीका, और एक होता बाबू एक्सप्लेन करके। ठीक। तो स्कूल में आपको बाबू आएगा तो एक्सप्लेन करके बनाना है, एमसीक्यू में आ गया तो टिक मार के निकल जाना। हम बच्चे को दोनों सिखाएंगे। मान लो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो टिक कर देना है। अब बाबू 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछ दिया प्रियांशु, तो क्या करना, एक्सप्लेन करके करना है। कैसे सर, ऐसे सर। तो कहेगा 0.3 का बार ना मेरे लाल, पहले समझा देते हैं, है ना? उसके बाद वो कह रहा क्या, 0.3 का बार है ना? समझना शांति से। तो 0.3 का बार, इसका कह रहा है ना, फ्रैक्शन में रेशनल नंबर कितना होगा, कौन बोलेगा, बता प्रियांशु। 0.3 का बार को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे जी? पढ़ा प्रियांशु, बोला मेरा प्रियांशु बाबू? 1/3। 1/3 बोला।
हाँ सर, ये तो कॉमन सेंस की बात है सर। 1/3 का फ्रैक्शन मेरे लाल, है ना। जैसे देखो 1/3 अगर फ्रैक्शन में, तो इसका डेसिमल में निकालेंगे कितना होगा सर? 0.3। अरे 1/3 का बाबू फ्रैक्शन है ना, इसका डेसिमल निकालो ना, 0.33333333 आते जाएगा। इसी को क्या लिखेंगे? 0.3 का बार लिखेंगे, है ना। हाँ सर, कितना आसान। 1.3 का मेरे लाल डेसिमल में यही चीज बात है। तो यही चीज बनाई है जी, दोनों में अंतर थोड़ी है। मतलब एक वैल्यू कितना? 1/3, है ना। ये तो कॉमन सेंस है बाबू। तो आए प्रियांशु, तो उसी तरह इसका कितना लिखेगा? 0.53 का बाबू, ये तो आसान था बाबू। इसका कितना लिखोगे? बोलो बाबू निधि, बोलो बाबू संस्कृति। 0.53 का बाबू फ्रैक्शन में कितना लिखेगा प्रियांशु? बोलो बाबू राजनंदिनी। नहीं आता है सर। देखो इजी है मेरे लाल, समझना। 1/3 का 0.3 का बार, तो 0.3 के बार को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? 1/3 लिख सकते हैं सर। यहां से ये, यहां से। लेकिन कैसे 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 ये समझना है। तो दो तरीका होता है। एक बाबू शॉर्टकट देखो समझा देते, जहां से आपका एमसीक्यू वगैरह सॉल्व हो जाएगा। 0.3 का बार है ना, तो कुछ मत करना। डेसिमल के बाद 3 है, 3 लिखना। समझो शांति से, 3 लिख देंगे सर। अरे मेरे लाल 1.5 है, तो जो नंबर आता है वो नंबर लिखता है कि नहीं लिखता? 0.5 है, तो 0.5 को 5 लिखता है, डेसिमल हटाता है 10 देता है। यही करता है ना। तो जैसे 0.3 है, तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। कै गो डिजिट रिपीट हो रहा? कितना डिजिट रिपीट हो रहा? देखो देखो, एक गो डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो 3 बटा क्या करेंगे? एगो 9 देंगे। नॉर्मल नंबर में मेरे लाल डेसिमल हटाते हैं 10 देते हैं। अगर डिजिट, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है मेरे लाल, उतना टाइम्स 9 देंगे, है ना। तो 0.3 को बाबू फ्रैक्शन में कैसे लेंगे? 3/9 ये है। तो 3/9 कितना होगा? 1/3 होगा। जैसे इसको मेरे लाल 0.9 है, तो 0.9 है मेरे लाल, इसको बाबू 9 का बार है, तो क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। एक के डिजिट पे बार है ना जी, तो क्या करेंगे? 9, जितना डिजिट उतना 9 देना, एगो 9 देंगे, है ना मेरे लाल। तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल? 1 के बराबर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, है ना। क्योंकि 0.9 मेरे लाल समझना, 0.9 कहने का मतलब क्या? 0.9999999। 0.9 का बार का मतलब क्या? 0.9 आते जाएगा आते जाएगा। ये लगभग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है ना। इसलिए बाबू भाई लोग कितना आता है? 1 आता है। जैसे मेरे लाल कितना? 0.53 है, अभी बार है, तो इसको कहेगा फ्रैक्शन में कैसे लिखेगा? तो 53 लिख लेगा। कई गो डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है। कई डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है, तो 2 को 9 दे देना। सो सिंपल। तो एमसीक्यू वगैरह में आएगा तो इसी तरह से टिक मारना। लेकिन स्कूल के एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स में, तो एक्सप्लेन करके बनाना रहता है। ये आएगा कैसे? जैसे मेरे लाल अगला क्या है? 0.585 है, ये बार है ना। तो 0.585 का बार कितना हो जाएगा? तो 585 लिख देना मेरे लाल। देखो कई डिजिट पे बार हो रहा है? 3 3 3। कई डिजिट पे बार? 3, तो 3 को 9 दे देंगे, हो गया। तो ये बाबू है ना, अगर बाबू है ना, डेसिमल कैसा? वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसको बाबू फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे? जितना डिजिट रहेगा सर, जितना डिजिट पे बार रहेगा, उतना नीचे में क्या देंगे? 9 देंगे, है ना। इस तरह से लिखा जाता। तो ये तो एमसीक्यू हो गया। इसी में बाबू और भी टाइप आएगा। अभी डेसिमल के पहले सब में क्या है? 0 0 है ना। बात समझो, डेसिमल के पहले यहाँ 0, सब में 0। अगर डेसिमल ऐसे आ जाएगा तो, है ना भोला मेरा, ऐसे आ जाएगा तो कैसे करेंगे सर? इसमें 3 4 टाइप होते हैं मेरे लाल। अभी जो भी बाबू सारे एक जैसे हैं, सारे में डेसिमल के पहले क्या बाबू मेरे? 0 है। ऐसा जैसे मान लो बाबू 1 पॉइंट मान लो 2 के बाहर आ जाए, तो कैसे करेंगे? है ना मेरे लाल। या बाबू 1 पॉइंट बाबू 6 5 के बाहर आ जाए, तो कैसे करेंगे? या मेरे लाल 6 7 बाबू पॉइंट बाबू 6 5, अब मान लो बाबू, है ना, 3 2 डिजिट का बाहर रहे, है ना। तो ये सब इसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के।
डेसिमल के बाद बाबू ये एक डिजिट पे बार रहेगा, 2 डिजिट पे बार रहेगा, कुछ डिजिट पे बार रहेगा, कुछ डिजिट पे बार नहीं रहेगा। तो ये सब सारे को कैसे सोल्व करेंगे, तो दो तरीका, एगो शॉर्टकट बता देंगे, एगो बाबू मेरे एक्सप्लेन करके भोला मेरा, कैसे करके, एक्सप्लेन करके। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे, देखो बाबू, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, आपको स्कूल के एग्जाम में एक्सप्लेन भी करना है ना भोला मेरा, है ना। तो पहला नंबर, बाकी बाबू धीरे धीरे बताया जाएगा। देखो कैसे करोगे मेरे ला, लेकिन 15-20 मिनट लग जाएगा भोला मेरा। 7 मिनट टाइम। ठीक, देखो बाबू लिखना नहीं है, फिर बताएंगे, पहले समझा देते बाबू मेरे। 0.3 है सर, क्या है सर, 0.3 का बार है ना। अब इसको करा बाबू फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो, तो 3/9 3 है सर, 3 लिख दिए सर, और डेसिमल का एक डिजिट रिपीट हो रहा था 1/9। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन बाबू आपको स्कूल में बाबू एक्सप्लेन करके लाना, एक्स मान के, है ना। तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको बाबू मानना पड़ेगा, क्या करेंगे सर, मानेंगे। लेट मेरे लाल, क्या मानेंगे बाबू, है ना, ऐसे कर लेंगे, इसको एक्स मान लो। लेट मेरे लाल एक्स बराबर 0.3 का कितना बार, 0.3 को हम लोग मान लेते हैं एक्स सर, कि नहीं प्रियांशु। तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, एक्स बराबर कितना, 0.3 का बार है, मतलब 3 3 3 आते जाएगा। बार मतलब क्या होता है, सेम डिजिट रिपीट होगा, ये क्या होगा, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के पहले बाबू एगो डिजिट बनाना है। इस डेसिमल के मेरे लाल, है ना, डेसिमल के पहले एक डिजिट लाओ, मतलब डेसिमल को यहां लेके जाओ, एक डिजिट छोड़ो, शुरू का एक डिजिट छोड़ के, एक ही डिजिट पे बार है ना जी, जितना डिजिट पे बार रहेगा, तो ये जैसे एक डिजिट पे बार है, तो इसको क्या लिखना, 3.3 के टर्म में लिखना, 3.333, मतलब एक डिजिट को इधर शिफ्ट करना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मतलब क्या करेंगे बाबू, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। मल्टीप्लाई बाबू 10, इसको इक्वेशन 1 दे दो, मल्टीप्लाई बाबू 10 बाबू, बोथ साइड बोला, इन इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो 10x, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल, 1.23 मल्टीप्लाई अगर 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल इधर ना घसकता है जी, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर घसकेगा, मल्टीप्लाई का हमारा नहीं आता, नहीं आता, तो वो 23 बटा कितना 100, एगो जीरो घट गया, तो कितना हो गया 123/10। अब डेसिमल निकालोगे तो 12 बटा कितना 3, तो मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल इधर भागेगा आर एच साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 3.33333333, इक्वेशन 2 हो गया, बस कुछ नहीं करना। अब 1 2 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करो, क्यों सर, क्योंकि बाबू डेसिमल के बाद वाले डिजिट खत्म हो जाएंगे। जैसे 2 - 1 करेंगे, क्या करेंगे 2 माइनस, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये आसान होता है, कुछ नहीं होता। तो 10x में मेरे लाल इसको सब्ट्रैक्ट करो, इधर भी सब्ट्रैक्ट करना बाबू मेरे, 3.333333 ऐसे रिपीट होते जाएगा। अब माइनस मेरे लाल, इसको माइनस करो, 0.333333। अब इसको माइनस करके कौन आंसर बताएगा, 10x माइनस एक्स कितना 9x, बता बाबू, 3.333 माइनस 0.333 कौन बताएगा, कितना होगा जी, बता दो प्रियांशु, बता बाबू संस्कृति, 3.33 माइनस बाबू 0.333, बताओ राजनंदनी, बोलो बोली, सब्ट्रैक्शन नहीं आता बाबू, 4 से 5 में शुरू किया राजनंदनी, 3.000। कॉपी पे लिखो संस्कृति निधि, 3.333 माइनस 0. बाबू, है ना, 333 कितना सब्ट्रैक्ट करके होगा जी, 3.0005 times। हाँ सर मेरे 3। खाली हाँ 3 मेरे आएगा। भोले, देखो कैसे मेरे लाल, अरे ये तो बच्चा मेरे लाल, डेसिमल के बाद बाबू कितना हो डिजिट रिपीट हो रहा है, 0.3333 रिपीट हो रहा है भोला मेरा। सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू 3 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 आएगा सर। है ना, यही हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह 10 मल्टीप्लाई किया गया तो 9x बराबर 3, तो x बराबर मेरे कितने मेरे लाल,
x बराबर कितना 3/9। 3 से काट दो बाबू तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। तो यही हो गया भोला मेरा, x बराबर कितना 1/3 रेशनल नंबर में हो गया सर, है ना। x बराबर ये 1/3 हो गया। हमारा नहीं समझ में आया तो और समझाएंगे भोला मेरा, है ना। लिखो इसको बाबू लिख मेरे, हाँ और इसको तो लिख लो, लिख लीजिए, बताइए क्या बाबू, तो इसको लिख लीजिए भोला मेरा। इसमें इसको एक बार और बढ़िया से समझा देंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कोशिश करना है कागज बनाने का, बना तो बना, नहीं बना तो हम बताइए करेंगे आपको। सर ऐसे कीजिएगा लगातार 2 चैप्टर मैथ 2 चैप्टर साइंस 2 चैप्टर फिजिक्स ऐसा करके। अच्छा चलो भोला मेरा, तो यही इसमें करना रहता है निधि वर्ग भोले। हम लोग के पास बाबू आराम से करेंगे, टेंशन क्या। ऑफलाइन ऑनलाइन में यह अंतर होता है, ऑफलाइन का बाबू आधा घंटा का क्लास है ना भोला, 1 घंटा का आधा घंटा के बराबर हो जाता है। टीचर 10 मिनट आएंगे, सुस्ताएंगे, जाएंगे। ऑनलाइन में कुछ नहीं बाबू, टाइम से शुरू कीजिए, ना आने का समस्या ना जाने का समस्या, घर बैठिए पढ़िए।